निर्धारणकारी क्षण वह नहीं है जब आप शिखर पर पहुंचते हैं, बल्कि वह जब आप निर्णय लेते हैं कि चढ़ाई जारी रखेंगे, भले ही आपके हाथ खून से लहूलुहान हो और आपके पैर कांप रहे हों। यही वह चीज है जो सफल को बाकी लोगों से अलग करती है। न तो प्रतिभा, न तो भाग्य, न तो परिस्थितियां, सिर्फ एक सरल निर्णय जो स्नाय प्रतिशत लोग लेने से इनकार करते हैं। इस कमरे के आसपास देखें, एक पल के लिए रुकें, वास्तव में अपने चारों ओर के चेहरों को गौर से देखें। यहाँ हर व्यक्ति के पास सपने हैं, हर एक के लक्ष्य हैं, हर एक के भीतर महानता के बीज हैं। लेकिन यहाँ सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग अपनी क्षमता तक कभी नहीं पहुंचेंगे। अधिकांश लोग संतोषजनक स्तर तक ही रह जाएंगे। अधिकांश लोग विकास के बजाय आराम को चुनेंगे। अधिकांश लोग बहाने ढूंढेंगे बजाय इसके कि समाधान, और यही कारण है कि वे असफल होते हैं। आपने अभी सिर हिलाया है ना, क्योंकि भीतर कहीं आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आपने उस तनाव को महसूस किया है जो आपकी चाहत और उसे पाने के लिए आप क्या करने को तैयार हैं के बीच होता है। आज मैं उस अंतर के बारे में बात करना चाहता हूं, वह महत्वपूर्ण स्थान जो इच्छा और उपलब्धि के बीच होता है, जहां अधिकांश लोग खो जाते हैं। मैं आपको वह एक चीज बताने जा रहा हूं, वह मूलभूत अंतर जो असाधारण उपलब्धि को साधारणता से अलग करता है। यह प्रेरणा के बारे में नहीं है। प्रेरणा मौसम की तरह आती जाती रहती है। यह किसी अत्यधिक शक्तिशाली चीज के बारे में है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग साल दर साल परिणाम प्राप्त करते हैं, जबकि दूसरे सिर्फ ये बात करते रहते हैं कि वे किसी दिन क्या करने जा रहे हैं? फर्क वह नहीं है जो आप सोचते हैं। यह अधिक मेहनत करने के बारे में नहीं है। कई लोग अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी कभी भी सफलता नहीं पाते। यह अधिक बुद्धिमान होने के बारे में नहीं है। हम सब ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को जानते हैं जो अपनी क्षमता को कभी नहीं पहुंचते। ये कुछ और है, कुछ इतना सरल फिर भी इतना कठिन कि 99% लोग इसे लगातार नहीं करेंगे ताकि वे अपनी जिंदगी बदल सकें। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? रहस्य यह है कि सफल लोग लगातार सुसंगत कार्रवाई करते हैं जो उनके सबसे ऊंचे मूल्यों और लक्ष्यों के साथ मेल खाती है, चाहे वे उस क्षण कैसा भी महसूस करें। बस यही है, यही अंतर है। अब आप सोच रहे होंगे, पायनियर, ये तो स्पष्ट है, मैं ये पहले से जानता हूं और मानसिक रूप से आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन जानना और करना दो अलग बातें हैं। मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहता हूं। 7 वर्षों तक मैंने आर्थिक रूप से संघर्ष किया। मेरी आय शायद ही मेरे खर्चों को कवर कर पाती थी। मैंने सारी किताबें पढ़ी, सभी संगोष्ठियों में हिस्सा लिया, सभी लक्ष्य निर्धारित किए। मेरे पास ज्ञान था, लेकिन मेरी जिंदगी नहीं बदल रही थी। से क्यों? क्योंकि मैं उस चक्र में फंसा हुआ था जो 99% लोगों को फंसा देता है। मैं तैयार महसूस करने का इंतजार कर रहा था, सही परिस्थितियों का इंतजार कर रहा था, प्रेरणा मिलने का इंतजार कर रहा था, किसी के मुझे बचाने का इंतजार कर रहा था। और जबकि मैं इंतजार कर रहा था, जीवन मेरे आगे से गुजर रहा था। क्या यह परिचित लगता है? ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम सब वहां रहे हैं। हम सभी ने अपने आप से ऐसे वादे किए हैं जिन्हें हम नहीं निभाते, ऐसे लक्ष्यों को सेट किया है जिन्हें हम छोड़ देते हैं, और इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि सफलता क्यों हमें छुपी रहती है। लेकिन यहाँ वही है जिसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। मैंने महसूस किया कि जिन लोगों की मैं सबसे अधिक प्रशंसा करता था, वे परिपूर्ण परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते थे, वे उन्हें बनाते थे। वे आत्मविश्वासी महसूस करने का इंतजार नहीं करते थे, वे आत्मविश्वास में करने का काम करते थे। और मैं सफल होऊंगा, मूलभूत सच्चाइयों को समझूंगा। मेरा कार्य भावना से पहले आता है, इसके विपरीत नहीं। अधिकतर लोग मानते हैं कि उन्हें कोई कदम उठाने से पहले प्रेरित महसूस करना चाहिए। यह उल्टा है। सच्चाई यह है कि कदम उठाने से प्रेरणा उत्पन्न होती है, उपलब्धि से आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, सफलता उत्साह पैदा करती है। मुझे आपसे कुछ पूछने दीजिए, कितनी बार आपने खुद को कुछ महत्वपूर्ण करने से रोका है क्योंकि आप मूड में नहीं थे या तैयार महसूस नहीं कर रहे थे? अपने आप से ईमानदार रहें। यही वह कारण है कि ज्यादातर लोग असफल होते हैं। वे अपनी भावनाओं के सेवक बन गए हैं बजाय कि अपने कार्यों के स्वामी। मैं चाहता हूं कि आप किसी ऐसी लक्ष्य के बारे में सोचें जिसका आप पीछा कर रहे हैं। शायद ये एक व्यापार बनाना है, शायद ये अपने स्वास्थ्य को सुधारना है, या शायद ये अपने संबंधों को मजबूत करना है। अब अपने आप से पूछें, पिछले हफ्ते मैंने कौन से कदम उठाए हैं जो सीधे इस लक्ष्य में योगदान देते हैं? नहीं मैंने क्या योजना बनाई है, नहीं मैंने इसके बारे में क्या सोचा है, मैंने वास्तव में क्या किया है। आपके उत्तर और जो आपको पता है कि आपको करना चाहिए के बीच का अंतर। लेकिन खुद को दोष मत दो। इस अंतर को समझना इसे बंद करने की दिशा में पहला कदम है। यह है कि वे अलग तरीके से क्या करना चाहते हैं। वे मूल्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं ना कि जब आप मूल्यों से संचालित होते हैं तो आप मूड की परवाह किए बिना वह करते हैं जो मायने रखता है। जब आप भावनाओं से संचालित होते हैं तो आप परिणामों की परवाह किए बिना वही करते हैं जो आरामदायक होता है। इन दो दृष्टिकोणों के बीच का चुनाव यह आपके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करता है। मुझे एक उदाहरण देने दीजिए। हर सुबह मेरे पास एक विकल्प होता है। मैं स्नूज बटन दबा सकता हूं और कुछ मिनटों की और नींद ले सकता हूं, या मैं उठकर अपने दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ कर सकता हूं।
मेरी भावनाएं लगभग हमेशा अधिक नींद का समर्थन करती हैं, मेरे मूल्य जागने का समर्थन करते हैं। कई वर्षों तक मैंने अपनी भावनाओं को वह लड़ाई जीतने दी और वर्षों तक मैं सोचता रहा कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं। फिर मुझे एक गहरी बात समझ में आई, हर बार जब मैं तत्काल आराम को दीर्घकालिक विकास के ऊपर चुनता हूं, तब मैं उस प्रकार के व्यक्ति के लिए वोट डाल रहा हूं जो मैं बन रहा हूं, और ये वोट जमा हो जाते हैं। जब मैंने ये समझा तो उन्हें समझ आया कि सफलता सही चुनाव एक बार करने के बारे में नहीं है, बल्कि हर दिन लगातार ऐसा करना, विशेष रूप से जब उनका मन न हो। उस सबसे सफल व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जिसने कुछ असाधारण हासिल किया है। मैं आपको यह सुनिश्चित करता हूं कि उन्होंने वह कला सीखी है कि जो करने की जरूरत है उसे करना, चाहे उनके उस पल में कैसे भी भावनाएं हों। उन्होंने भावनात्मक स्वतंत्रता विकसित की है, जिसे मैं ऐसा कहता हूं, यानी अपनी उच्चतम लक्ष्यों के साथ सामंजस्य में कार्य करने की क्षमता बजाय अपने मौजूदा मूड के। यही कारण है कि 99% लोग सफल होते हैं। वे भावनात्मक रूप से निर्भर बने रहते हैं। वे अपनी भावनाओं को, अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करने देते हैं, और जब सफलता की बात आती है तो भावनाएं अविश्वसनीय मार्गदर्शक होती हैं। लेकिन यहां अच्छी खबर है, ये एक कौशल है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। आप सीख सकते हैं कि चाहे आप कैसा भी महसूस करें, लगातार क्रिया कैसे करें, और जब आप ऐसा करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। मुझे आपको एक सरल सूत्र देना है। ये इतना सरल है कि अधिकांश लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके अनुसार जीने के लिए तय करें कि आप क्या चाहते हैं। पहचान करें कि उसे पाने के लिए आपको क्या करना है। उन चीज़ों को हर दिन करें। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यही है। यही किसी भी क्षेत्र में सफलता का रहस्य है। लेकिन सरल का मतलब आसान नहीं होता। वास्तव में ये शायद सबसे कठिन चीज़ होगी जो आप करेंगे, क्योंकि ये आपको आराम की खोज करने और दर्द से बचने की प्राकृतिक प्रवृत्ति को पार करने की आवश्यकता होती है। हमारे दिमाग को ऊर्जा बचाने और सुरक्षित रहने के लिए तैयार किया गया है। ये प्रागैतिहासिक समय में जीवित रहने के लिए बहुत अच्छा था। आधुनिक दुनिया में असाधारण सफलता प्राप्त करने के लिए यह भयानक है। सफलता के लिए आपको ऐसे काम करने की ज़रूरत होती है जो असुविधाजनक, अपरिचित और अक्सर कठिन होते हैं। सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि बार बार, जब तक वे दूसरी प्रकृति नहीं बन जाते। और यही वह चीज़ है जो 99% लोग नहीं करेंगे। वे ठंडे कॉल नहीं करेंगे क्योंकि अस्वीकृति महसूस होती है। वे कठिन बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि विवाद असहज महसूस होता है। वे अतिरिक्त घंटे नहीं लगाएंगे क्योंकि थकान अप्रिय लगती है। वे बचत और निवेश नहीं करेंगे क्योंकि विलंबित संतुष्टि असंतोषजनक लगती है। इसके बजाय वे वही चुनते हैं जो उस क्षण में अच्छा लगता है, और ऐसा करते समय वे अपनी सबसे बड़ी इच्छा की बलि दे देते हैं जो वे अब चाहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप इस पैटर्न को तोड़ सकें? क्या हो अगर आप खुद को इस तरह से प्रशिक्षित कर सकें कि जो महत्वपूर्ण है उसे करें, चाहे आपको कैसा भी महसूस हो। आप ऐसा कर सकते हैं, और ये समझने से शुरू होता है कि आपकी भावनाएं तथ्य नहीं हैं। वे केवल अस्थायी भावनात्मक स्थितियां हैं। वे आकाश में बादलों की तरह आते और जाते हैं। आपको उन पर कार्रवाई नहीं करनी है। ये एहसास मुक्तिदायक है। इसका मतलब है कि आप अपने मूड के अधीन नहीं हैं। आप अपनी भावनाओं को स्वीकार कर सकते हैं बिना उनके द्वारा नियंत्रित हुए। यहाँ एक शक्तिशाली अभ्यास है। अगली बार जब आपको कुछ महत्वपूर्ण करने का मन नहीं हो तो अपने आप से कहें, मुझे यह करने के लिए मन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इसे करें। शुरुआत में यह अप्राकृतिक लगेगा, आप इसका विरोध करेंगे, आपका मन उत्पन्न करेगा बहाने। लेकिन अगर आप दबाव बनाए रखते हैं तो कुछ असाधारण होता है। आप वह विकसित करते हैं जिसे मनोवैज्ञानिक आत्म प्रभावकारिता कहते हैं। अपने लक्ष्यों को पूरा करने की अपनी क्षमता में विश्वास। और आत्म प्रभावकारिता सभी उपलब्धियों की नींव है। मैं आपको कुछ और बताता हूं जो ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वे सुपरह्यूमन नहीं हैं। वे भी वही संदेह, भय और असुरक्षाएं का सामना करते हैं जैसे अन्य सभी लोग। फर्क यह है कि उन्होंने इन भावनाओं के बावजूद कार्य करना सीखा है, उनकी अनुपस्थिति में नहीं। साहस का अर्थ है भय की अनुपस्थिति नहीं। इसके बावजूद आगे बढ़ना है। अनुशासन काम का आनंद लेना नहीं है, यह है कि इसे हर हाल में करना है। प्रतिबद्धता हमेशा प्रेरित महसूस करना नहीं है, यह है कि अपने शब्द का सम्मान करना जब प्रेरणा कम हो जाए। जिन लोग को मैं जानता हूं और जो सबसे सफल हैं, वे नहीं हैं जिन्हें कभी छोड़ने का मन नहीं करता। वे हैं जिन्हें छोड़ने का मन करता है लेकिन फिर भी वे आते हैं। यही अंतर है। यही बात बाकी सबसे इसे अलग करती है। और यहाँ जो चीज़ दिलचस्प है, आप जब इस तरीके से लगातार कार्य करना शुरू करते हैं तो आपकी भावनाएं वास्तव में बदलने लगती हैं। आपका मस्तिष्क नए न्यूरल मार्ग बनाता है। जो कभी कठिन लगता था वह आसान हो जाता है, जो कभी मुश्किल लगता था वह। लेकिन आपको इस परिवर्तन के होने का इंतज़ार नहीं कर सकते। आपको इस परिवर्तन के लिए शुरुआत करनी होगी। यही वह जगह है जहां 99%
लोग फंस जाते हैं। वे सही समय, सही भावना, सही परिस्थितियों का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब तक वे इंतज़ार करते हैं उनके सपने केवल सपने ही रहते हैं, सपने। वे नहीं समझते कि आदर्श क्षण अभी है, आदर्श भावना प्रतिबद्धता है, आदर्श परिस्थिति शुरू करने का निर्णय है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपने कौन सा महत्वपूर्ण कदम तब तक के लिए टाल रखा है जब तक आप तैयार महसूस नहीं करते? कौन सा लक्ष्य आपने तब तक के लिए स्थगित कर रखा है जब तक स्थितियां बिल्कुल नहीं हो जाती? ठीक है, जो भी हो वहीं आपकी सफलता छिपी है, और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, जिस क्षण आप कार्य करने का निर्णय लेते हैं, चाहे आप कैसा भी महसूस करें, उसी क्षण सब कुछ बदल जाता है। तभी आप जीत में शामिल होते हैं, क्योंकि सफलता पहले अच्छा महसूस करने और फिर कार्रवाई करने के बारे में नहीं है। यह पहले कार्रवाई करने और फिर परिणाम स्वरूप अच्छा महसूस करने के बारे में है। यह वह मौलिक बदलाव है जो साधारण जीवन को